हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको अपनी तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन देना चाहता हूं। कैन आई हैव द लेआउट? एक क्वेश्चन बहुत बार अराइज करता है एंड लोग जानना चाहते हैं हाउ टू स्टडी लॉ पेपर्स, ऑडिट, टैक्सेशन लॉज, बेसिकली हाउ टू स्टडी थ्योरी पेपर्स जहां पर आपको राइटिंग भी है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी है, कैसे पढ़ा जाए। इसका सोल्यूशन कोई एक यूनिवर्सल सोल्यूशन नहीं है, बट मैंने जो अपने इन 23 सालों के करियर में सीखा है दैट दीज आर द वेज विच एवरी स्टूडेंट शुड फॉलो एंड अडॉप्ट। आई थिंक दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो जिनको इंटरेस्ट हो, थोड़ा सा लंबा वीडियो है बट आप इसको देख लीजिए, इट्स नॉट अ 1 मिनट शॉर्ट। सबसे पहले जब आप थ्योरी पेपर्स पढ़ रहे हैं तो पहले माइंड से ये आपको एक प्री कंसीव नोशन हटाना पड़ेगा दैट दिस इज अ थ्योरी पेपर। मैंने वीडियो का टाइटल ऐसे दिया, हाउ टू स्टडी थ्योरी पेपर्स, बिकॉज आप वैसे ही उसको समझते हैं, बट आई वुड से उसको आप प्रैक्टिकली समझिए, अंडरस्टैंड करिए टीचर के साथ। जब आप पढ़ रहे हो अपने लैंग्वेज में समझिए। व्हेन आई से अपने लैंग्वेज में समझिए, बट लिखना आपको टेक्निकल लीगल लैंग्वेज में होगा। मतलब सर व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दीज टू डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स? सपोज आप पढ़ रहे हैं कोअर्जन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक टॉपिक है, और उसमें आप जानते हैं कोअर्जन में जब कोई किसी को धमकाता है या कोई किसी को किडनैप करता है कि ये दो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वरना मैं ऐसा कर दूंगा, आप समझ गए। बट एग्जाम में तो आप ये नहीं लिख सकते हो कोअर्जन मीन्स समथिंग विच इज बैड व्हेन समवन किडनैप्स और शोज गन टू हिम, देन दिस इज कोअर्जन, यू डोंट गेट मार्क्स। आपको तो एग्जाम में लिखना पड़ेगा ना। कोअर्जन इज कमिटिंग एन एक्ट forbidden by Indian Penal Code, or threatening to commit an act forbidden by Indian Penal Code, or unlawful detaining of any property of any person to the prejudice of that person so that he consents to the contract. तो ये है डिफरेंस बिटवीन योर समझना एंड एग्जामिनेशन अप्रोच। सर ये एक दिन में कैसे डेवलप हो सकता है आपके क्लास को सुनने के बाद? वेरी ट्रू। तो आपको, जैसा कि आप स्क्रीन देख रहे हैं, मैं अपने व्यू पॉइंट्स लिख रहा हूं, ट्राई टू इंप्लीमेंट इट, इट विल क्रिएट अ मैजिकल इंपैक्ट सूनर और लेटर। एक दिन में नहीं हो सकता ये। सबसे पहले अंडरस्टैंड, जैसे मैंने बताया आपको, अंडरस्टैंड के बाद आपको प्रैक्टिस करना चाहिए द लीगल लैंग्वेज। लीगल लैंग्वेज समझने के बाद सर खत्म काम। आप वापस उसको कुछ दिन बाद रिवाइज करिए। इसको मैं लिख रहा हूं फर्स्ट रिविजन, एंड फर्स्ट रिविजन विद इन कितने टाइम के अंदर होना चाहिए? 48 आवर्स, वरना जितना यहां पर अक्यूमुलेटेड है ना, सब इवापोरेट हो जाएगा। सो फर्स्ट रिविजन शुड बी डन विद इन 48 आवर्स। 48 घंटे के अंदर आपकी पहली रिविजन क्लास अटेंड करने के बाद हो जाना चाहिए। आज के युग में ज्यादातर लोग सोचते हैं पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव में व्यू कर लेना मतलब पढ़ाई कर लेना, और बाद में यूट्यूब पर सारे कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स के रिवीजन वीडियोस असेस कर लेना, देख लेना। दैट इज नॉट इनफ। 48 आवर्स के अंदर आपकी रिवीजन हो जाए। फोर्थ अप्रोच, अब इतना बड़ा सिलेबस है, पूरे लॉ को, सब टाइप के लॉ, सीएस में तो बहुत लॉज हैं, सीए में ऑलरेडी बड़ा सिलेबस है, लॉ, ऑडिट, तो आप पूरे सिलेबस को लिख लिख कर तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चंस जो टीचर ने क्लास में पढ़ाते हुए बोला होगा, ऑल फैकल्टी आर गुड, जहां भी आप फॉलो कर रहे हो, तो टीचर ने पढ़ाते वक्त जरूर बोला होगा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है। तो कुछ क्वेश्चंस को, पॉइंट नंबर 4, few questions must be written without seeing। और ये साथ साथ में ये एक क्लास के 5 दिन लगातार उठाने से नहीं होगा, जैसे जैसे क्लास हो रहा है आपको ये काम करना चाहिए। few questions must be written। सर बाकी क्वेश्चंस का क्या? उसके लिए मोबाइल जिंदाबाद, रिकॉर्डर फैसिलिटी है, उसमें रिकॉर्ड करिए। सर आप सुन के चेक कर देंगे? आप खुद करेंगे। आप आंसर को खुला रखोगे, अपने रिकॉर्डिंग को सुनना और बुक के लैंग्वेज को पढ़ना, शायद थोड़ा एहसास हो जाएगा कि बहुत गैप है बिटवीन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। सो फ्यू क्वेश्चंस मस्ट बी रिटन विदाउट सीइंग। फ्यू में वो टीचर्स बता देते हैं, मस्ट राइट, मस्ट प्रैक्टिस, वो आपको करना है। तो रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे करते करते ये आने लगेगा। उसके बाद थ्योरी पेपर्स को पढ़ने का एक और एक स्टाइल होता है,
जैसे इंटर लेवल्स पर तो एमसीक्यू एमसीक्यू में कई बार बोलता हूं, फाउंडेशन वालों के एमसीक्यू नहीं होता है, सीए वालों के सीएमए में है, पर उनको भी बोलता हूं एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से पता है बड़े आंसर्स के टेक्निकल वर्ड्स वर्ड टू वर्ड आने लगते हैं। तो मैं क्लास में, मेरी आदत है पढ़ाने के समय मैं कई जगह एमसीक्यू 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 लाइंस लिखवाता हूं। तो उन लाइंस पर जहां जहां पंच है, जहां जहां वो वर्ड्स पर मैंने एम्फसाइज करने बोला है, आप पिक करिए और कर लीजिए। वेरी गुड सर। थ्योरी पेपर्स के लिए चार्ट बुक कितना काम आता है? मेरे को लगता है जो टीचर्स के साथ आपने चार्ट ड्रॉ किया होगा, जो मैं भी करवाता हूं, दे आर हैविंग मैजिकल इंपैक्ट। अब मार्केट से ऐसे कोई फ्रेंड के पास या टेलीग्राम चैनल्स में कई बार चार्ट बुक सर्कुलेट होते रहते हैं, रंग बिरंगा देखकर खुश हो जाते हो, वाह कलर्स है मेरे लिए, अच्छा है। डोंट डू दैट। जो आपने 5 महीना जिस पढ़ाई को किया है उस चार्ट को फॉलो करिए, क्योंकि वो आपके माइंड में सेट हो चुका है। एक नया चार्ट में एक नया नया एरो आप पढ़ोगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे चीजों को। इफ यू हैव टाइम यू कैन श्योरली रेफर। तो चार्ट बुक का एक प्रॉब्लम होता है, कई बार सम चार्ट बुक्स मेरे पास भी स्टूडेंट भेजता है, सर ये पढ़ लूं क्या? मैं बोला हाँ पढ़ लो एज यू विश, बट देख लेना उसमें सारे टेक्निकल पॉइंट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं क्या। जैसे मैंने एक बार पढ़ा, कोई का चार्ट बुक था, उसमें लिखा हुआ एक लाइन, मिनट बुक शुड बी साइन विद इन 30 डेज। अब बच्चा वही पढ़ रहा है, दैट मिनट शुड बी साइन विद इन 30 डेज, पर मार्क्स एग्जाम में कट जाएगा क्योंकि चार्ट बुक से पढ़ रहे हो। सर आप लगते हैं एंटी चार्ट बुक है। यस, व्हाई? बिकॉज चार्ट बुक में आप छोटा लिख दिए विद इन 30 डेज। अब एक एवरेज स्टूडेंट जो चार्ट बुक पर निर्भर होकर अपनी तैयारी कर रहा है, वो विद इन 30 डेज लिखेगा। मार्क्स कब मिलता है पूरा? इट शुड बी प्रिपेयर्ड विद इन 30 डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, क्योंकि कई बार ओरिजिनल मीटिंग होती है पर वो एडजर्न हो जाती है, तो आप ओरिजिनल मीटिंग से 30 डेज नहीं काउंट करोगे। तो छोटा छोटा बारीकी आपको टीचर के क्लास नोट्स से मिलेगा। द समरी क्लास नोट्स विच अ टीचर हैज हेल्प्ड यू टू प्रिपेयर, चाहे टैक्स हो, चाहे ऑडिट हो, चाहे लॉ हो। बस भीड़ के पीछे भागना, चार्ट बुक, कलर्ड चार्ट बुक, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ जनरेशन गैप्स। मैं 2001 से हूं, तो अभी 2023-24 आने वाला है, चल रहा है। तो मैंने बहुत वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स को देखा है, वो भी मेहनती थे, आप अलग ढंग से मेहनत कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कई बार अभी वाले बच्चों का मेहनत वेस्ट हो जा रहा है। टाइम बहुत दे रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन इज नॉट बीइंग डन। सो डोंट ऑलवेज इस चीज को लेके आप दुखी मत होइए, पढ़ा मैंने बहुत, क्या सही तरीके से पढ़ा। सो टीचिंग इज एन आर्ट, स्टडिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, कि यहां पर आप जो पढ़ो उसको सही तरीके से पढ़ो। अकाउंट्स में कई लोग वापस 40-40 सम वापस कर ले रहे हैं, आप वैरायटी ऑफ सम्स को खुद बनाओ कॉपी पर, दैट वुड वर्क। तो वैसे मैं अगर थ्योरी पेपर्स की बात करूं, एमसीक्यूज और एमसीक्यू रेजीम पर बहुत फोकस करिए, स्पेशली इफ यू आर इंटर स्टूडेंट, क्योंकि वो श्योर शॉट आपका राइट हो सकता है। अंडरस्टूड? और उससे आपका थ्योरी अपने आप बेटर होगा जितना आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे या मेरे मार्किंग कराए हुए एमसीक्यू वाले एरियाज पर फोकस करोगे। लास्ट टॉपिक, पॉइंट नंबर 6, लॉ पेपर्स और ये सब पढ़ने के लिए जिनको अच्छा मार्क्स लाना है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स ये इंस्टीट्यूट के साइट पर दिया हुआ रहता है आजकल, तो वो ईयर वाइज उठाइए और उन क्वेश्चन का क्या आंसर होता है वो अभी मत पढ़िए। अभी तो हम लोग क्लास के अंदर ऑलरेडी सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस आपको इनकॉर्पोरेट करा दिए, ये आपको बाद के दिनों में, लास्ट के 1.5 महीना में ये सब पढ़ना चाहिए, ताकि उस दिन भी जब एग्जाम में मिक्स्ड बैक पेपर आएगा हर चैप्टर से मिक्स होकर, तो आप नर्वस ना हो जाएं नया फेशिया देखकर। तो स्टूडेंट्स चैप्टर वाइज अच्छा पढ़ते हैं, पर जब 100 मार्क्स का कलेक्टिव आउटपुट आना होता है, देन दे गेट कंफ्यूज। तो मैं फाउंडेशन को भी ये बोलता था दैट व्हेनेवर आप कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हो आप अच्छा पढ़ते हो, पर जब मिक्स्ड आता है कॉन्ट्रैक्ट सेल, पार्टनरशिप, कंपनी लॉ, देन यू गेट फ्राइटन्ड हाउ टू मैनेज। सेम थिंग विद सीए इंटर पीपल, जब वो अलग अलग चैप्टर पढ़ रहे थे, कंपनी लॉ या वो इंटरप्रिटेशन, जनरल क्लॉजेस एक्ट, वो सब जानते थे, पर जब मिक्स बैग आता है तो डर जाते हैं। सीएस में तो और डर है, सीएमए में भी जब वो एथिक्स और कंपनी लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ, कमर्शियल लॉ मिक्स होता है, वो डर जाते हैं। तो हाउ टू टारगेट दिस, इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूं, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ स्टूडेंट। ईयर वाइज पेपर उठाइए, लास्ट के 5 टर्म का सिर्फ। वैसे हमने सारे क्वेश्चन चैप्टर में करवा दिया है, बट एग्जाम हॉल के उसको फील लेने के लिए कि उस दिन 3 घंटे में मैं कैसे मैनेज करूंगा, आपको ईयर वाइज पेपर जरूर पढ़ना चाहिए, और प्रिंट आउट लेके कलर्ड इंक से पूरा अंडरलाइन करके एनालिसिस करके। पेपर लेके ऐसे बस पढ़ना, दैट इज नॉट हेल्पफुल अनलेस यू आइडेंटिफाई किस वर्ड पर मुझे मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसा बहुत बार मेरे सारे रैंक होल्डर्स ने किया है। किंजल अजमेरा जो लास्ट 2022 में फर्स्ट आई थी, फिर 23 में भी सीएस दी, वहां पे भी फर्स्ट आ गई। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, दे डू इट लाइक दैट। इनफैक्ट मैंने
कई मार्क पीडीएफ क्वेश्चन आंसर्स का ग्रुप में भी सर्कुलेट किया है। अगर आपके पास नहीं हो तो जिस कोर्स के आप हो, स्पेशली सीए एंड सीएस, सीएमए में तो पैटर्न का पूछिए मत, हर टर्म ही पैटर्न चेंज हो जाता है, तो व्हाट टू सर्कुलेट आई डोंट नो, बट सीए एंड सीएस में मैंने कई पैटर्न सर्कुलेट किए हैं। तो दीज आर माई टिप्स जो मैंने अपने 22-23 साल से सीखा है। बहुत लोगों ने इसको इंप्लीमेंट किया। हो सकता है किसी को ये स्टाइल पसंद नहीं आए, प्लीज फॉलो वॉट एवर यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट, बट दीज आर सम यूनिवर्सल स्टेप्स विच एवरी वन शुड फॉलो व्हेन ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द so called theory paper, law paper. Okay, all the best.